मानवता की शुरुआत से लगभग 100.8 अरब लोग पैदा हुए और मरे। हर साल दुनिया की आबादी लगभग 0.8% बढ़ जाती है। मरने के बाद उन सभी लोगों के शरीर का क्या होता है और क्या पृथ्वी पर दफनाने की जगह आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी? जब किसी इंसान की धड़कनें बंद होती हैं, तो गलने से पहले शरीर कई चरणों से गुजरता है। मौत के कुछ मिनट बाद खून शरीर के सबसे निचले हिस्सों में जमने लगता है। आमतौर पर 8 से 12 घंटे बाद उन हिस्सों की त्वचा का रंग लीवर मोर्टिस या पोस्टमार्टम स्टेन की वजह से फीका पड़ जाता है। मृत्यु के समय शरीर की मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को प्राइमरी फ्लैक्सिडिटी कहते हैं। फिर लगभग 2 से 6 घंटे बाद ये सख्त हो जाती हैं, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। मांसपेशियां अकड़ना शुरू कर देती हैं और अकड़ने की रफ्तार पर उम्र, लिंग और आसपास के वातावरण का असर होता है। शरीर का तापमान बदलता है, आमतौर पर वातावरण के हिसाब से ठंडा हो जाता है। इसके बाद शरीर गलना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स द्वारा शरीर सड़ना शुरू करता है। कई वजहें डिकम्पोजिशन पर असर डालती हैं। हालांकि डिकम्पोजिशन और एनवायरनमेंट के असर को समझने का एक आसान नियम है, जिसे कैस्पर्स लॉ कहते हैं। इसके मुताबिक अगर दूसरे फैक्टर्स एक जैसे हैं, तो हवा में पड़ा शरीर पानी में डूबे शरीर के मुकाबले 2 गुनी तेजी से और जमीन में दफनाए गए शरीर के मुकाबले 8 गुना तेजी से डिकम्पोज होगा। मिट्टी की एसिडिटी भी हड्डियों की प्रिजर्वेशन पर बहुत असर डालती है। 5.3 से कम pH की एसिडिटी वाली मिट्टी में हड्डी तेजी से डिकम्पोज होगी, जबकि न्यूट्रल या आम मिट्टी जिसका pH 7 या उससे ज्यादा हो, एक कंकाल सदियों तक अच्छी हालत में रह सकता है। पूरे इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों ने दफनाने के लिए अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। शुरुआती निएंडरथल्स के दफन की बात करें तो वे मौत के बाद लाश को रखने, रंगने या सजाने जैसे रीति रिवाज निभाते थे। पारंपरिक क्रिश्चियन बरियल्स में शरीर को कपड़े पहनाए जाते हैं, जबकि पारंपरिक इस्लाम में शरीर को एक खास कपड़े में लपेटा जाता है और शरीर का सिर मक्का की तरफ होता है। पारंपरिक हिंदू शव को जलाते हैं और पारसी, जो सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक को मानते हैं, परंपरागत तौर पर शवों को एक टावर के ऊपर पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले दफन करना आसान और कम खर्चीला था। इन दिनों ज्यादा आबादी वाले इलाकों में दफनाने के लिए जमीन की कमी से निजी कब्रगाह खरीदना महंगा हो गया है और ज्यादातर लोग कब्र का खर्च नहीं उठा पाते। दाह संस्कार दुनिया में दूसरा सबसे आम रिवाज है, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। जहां तक जगह खत्म होने का सवाल है, मुद्दा दुनिया की जमीन के खत्म होने के बारे में नहीं है, बल्कि शहरों में बड़ी आबादी का एक साथ रहना है। दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर में 1 सदी के अंदर अच्छी कब्रगाहों की कमी हो सकती है। लंदन में ये परेशानी जल्द आएगी। लंदन में ऐसा 2035 तक हो सकता है। तो क्या पारंपरिक कब्रों में कोई ऐसा तरीका है जिससे जगह की कमी को दूर किया जा सके? कुछ देशों में गगनचुंबी कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। कुछ तरीके वातावरण के साथ शरीर के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रोमेशन में शरीर को जमा कर सुखाए जाने के बाद एक ऐसा पाउडर बनाया जाता है जो पानी और ऑक्सीजन मिलाने के बाद खाद बन सके। ऐसे ग्रीन बरियल्स भी होते हैं जिनमें बायोडिग्रेडेबल ताबूत, पेड़ों को उगाने वाले कलश और दफनाने में ऐसे कपड़े इस्तेमाल होते हैं जिन पर मशरूम्स पैदा होते हैं। इटर्नल रीफ्स ग्रीन बरियल्स को समुद्र की गहराई तक पहुंचाती हैं। इसमें समुद्री जीवन के घर बनाने के लिए अस्थियों और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मौत हर मानव का अटूट हिस्सा है, लेकिन हम किन तरीकों से शव का दाह संस्कार करते हैं, इसका विकास जारी है। हम में से हर एक का मरने को लेकर आध्यात्मिक, धार्मिक या व्यावहारिक नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन दफनाने की जगह की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के अंतिम चरण के बाद हमारा शरीर कहां जाए। टेड एड अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।